रहीमपुर एक छोटा सा कस्बा था जहां वक्त की रफ्तार शहरों से कहीं धीमी थी। यहाँ के घरों की दीवारें पुरानी थीं, मगर उनमें बसी यादें ताजा थीं। गलियां तंग थीं, मगर दिल कुशादा थे। बाजार छोटा था, मगर हर दुकानदार अपने ग्राहक का नाम जानता था। यहीं एक पुराने मकान में, जिसकी छत पर नीम का पेड़ अपनी छांव बिछाता था, एक औरत रहती थी। नाम था जुबैदा बेगम। उम्र 50 के पार, मगर आंखों में वो रोशनी थी जो बहुत कम लोगों को नसीब होती है। बाल सफेद हो चले थे, माथे पर झुर्रियां थीं, मगर चेहरे पर एक ऐसा सुकून था जैसे उन्होंने जिंदगी से कोई शिकवा ही न किया हो। जुबैदा बेगम की जिंदगी आसान नहीं रही थी। शौहर रफीक साहब एक मेहनती आदमी थे, मगर किस्मत ने उनका साथ जल्दी छोड़ दिया था। जब उनकी बेटी सिर्फ 7 साल की थी, रफीक साहब को एक बीमारी ने आ पकड़ा। 1.5 साल तकलीफ में गुजरे और फिर एक सुबह वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। जुबैदा बेगम उस दिन रोई थी, खूब रोई थी, मगर उसके बाद उन्होंने खुद से एक वादा किया था कि अब कमजोर नहीं पड़ना। बेटी है, उसे बड़ा करना है, उसे पालना है, उसे वो सब देना है जो एक माँ बाप दोनों मिलकर देते हैं। उस बेटी का नाम था नूर जहां, मगर सब उसे प्यार से नूरी कहते थे। नूरी जब पैदा हुई थी तो रफीक साहब ने कहा था, इसके चेहरे पर नूर है, इसलिए नाम नूर जहां रखो। और सच में नूरी के चेहरे में एक कशिश थी। वो कशिश जो खूबसूरती से नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई से आती है। आंखें बड़ी और गहरी थीं, जैसे उनमें बहुत कुछ छुपा हो। होंठों पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कुराहट रहती थी, जैसे वो दुनिया से कोई शिकायत नहीं रखती। बचपन से ही वो खामोश मिजाज की थी, बोलती कम थी, सोचती ज्यादा थी। माँ की हर बात गौर से सुनती थी, जैसे दिल की तिजोरी में महफूज कर लेती हो। जुबैदा बेगम ने अकेले हाथों से नूरी को पाला था। पड़ोस में सिलाई का काम करती थी। सुबह से शाम तक सुई धागे से जूझती रहती थी। उंगलियां कई बार छलनी हो जाती थीं, मगर मुंह पर शिकायत कभी ना आती। नूरी जब स्कूल से लौटती तो माँ के हाथ की रोटी और उनकी मुस्कुराहट उसका इंतजार करती थी। गरीबी थी, मगर घर में एक इत्मीनान था। तंगी थी, मगर घर में मोहब्बत की दौलत भरपूर थी। नूरी को कभी महसूस नहीं हुआ कि बाप नहीं है। माँ ने कभी वो कमी महसूस ही नहीं होने दी। नूरी ने 10वीं पास की, फिर 12वीं, और जुबैदा बेगम की आंखों में आंसू भी आए और चमक भी। उनकी बेटी पढ़ लिख रही थी, आगे बढ़ रही थी। ये उनकी सबसे बड़ी कमाई थी। उन्होंने कभी खुद के लिए नया जोड़ा नहीं बनवाया, कभी कोई जेवर नहीं खरीदा, मगर नूरी की हर जरूरत पूरी की। एक पुरानी अलमारी में एक रेशमी दुपट्टा था, हरे और सुनहरे रंग का, बेहद नाजुक, बेहद महीन। ये दुपट्टा जुबैदा बेगम की माँ का था, यानी नूरी की नानी का, जो उन्हें उनकी रुखसती पर मिला था। जुबैदा बेगम उसे कभी पहनती नहीं थी, बस संभाल कर रखती थी, जैसे वो कपड़ा नहीं, कोई अमानत हो। नूरी अक्सर उस दुपट्टे को छू कर देखती। उसकी रेशमी बनावट में एक अजीब गर्माहट थी। माँ, ये दुपट्टा कभी पहनती क्यों नहीं तुम? जुबैदा बेगम मुस्कुरा देती। वक्त आएगा तब पहना जाएगा। कौन सा वक्त? जब सबसे ज्यादा जरूरत हो। नूरी को उनका जवाब हमेशा आधा अधूरा लगता, मगर माँ की आदत थी, बात को उतना ही कहती थी जितना जरूरी हो। नूरी की उम्र जब 22 की हुई तो रिश्ते आने शुरू हुए। जुबैदा बेगम ने हर रिश्ते को बड़े ध्यान से परखा। वो माँ थी, मगर ऐसी माँ जो आंखें मुंह कर हाँ नहीं कहती थी। कई रिश्ते आए, कई गए। कुछ में लड़का ठीक था, मगर घर ठीक नहीं था। कुछ में घर ठीक था, मगर नीयत ठीक नहीं थी। जुबैदा बेगम बहुत समझदार थी। वो जानती थी कि एक लड़की की जिंदगी बनती या बिगड़ती है उस घर से जहां वो ब्याह कर जाती है। फिर एक दिन एक रिश्ता आया, शहर के एक घर से। नाम था इमरान। घर में माँ थी, एक छोटा भाई था, और इमरान खुद एक दुकान चलाता था। देखने में ठीक ठाक, बात करने में मुनासिब। जुबैदा बेगम ने उनके घर का जायजा लिया, लोगों से पूछताछ की। कोई बड़ी बुराई सामने नहीं आई। बस एक बात थी जो उन्हें खटकी। इमरान की माँ यानी शमीमा बेगम का मिजाज थोड़ा कड़क था, मगर उन्होंने सोचा हर घर में कुछ न कुछ होता है और नूरी समझदार है, संभाल लेगी। रिश्ता तय हो गया। नूरी को जब बताया गया तो उसने माँ की आंखों में झांका। एक सवाल था उसकी आंखों में, मगर जबान पर नहीं आया। माँ ने उसका हाथ थामा और कहा, मैंने सोच समझकर हां कही है और तू भी समझदार है। नूरी ने माँ का हाथ दबाया और कुछ नहीं बोली।
निकाह की तारीख तय हुई, मगर उससे पहले एक और बात हुई, और वो बात ऐसी थी जिसने सब कुछ बदल दिया। निकाह से 3 महीने पहले जुबैदा बेगम की तबीयत अचानक बिगड़ी। पहले सोचा मौसम का असर है, फिर डॉक्टर के पास गई तो पता चला जिगर में कुछ गड़बड़ है। इलाज शुरू हुआ, मगर जितनी दवाएं खाती थीं उतना जिस्म कमजोर होता जाता था। नूरी दिन रात उनके पास बैठी रहती, खाना पकाती, दवाएं देती, माँ के पांव दबाती। रातों को जागती और माँ के चेहरे को देखती, उस चेहरे को जो जिंदगी भर उसके लिए लड़ता रहा था। जुबैदा बेगम समझ रही थीं कि वक्त कम बचा है। एक शाम उन्होंने नूरी को पास बुलाया। नूरी आई और उनके पास बैठ गई। कमरे में हल्की सी रोशनी थी, बाहर अनजान की आवाज आ रही थी। जुबैदा बेगम ने नूरी का हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया, वो हाथ जो सिलाई करते करते खुरदरे हो गए थे, मगर जिनमें एक अजीब गर्माहट थी। नूरी, मेरे पास वक्त नहीं बचा। माँ, ऐसे मत कहो। बेटी, सच से मुंह मोड़ने से सच बदलता नहीं, मुझे पता है और तुझे भी पता है। उनकी आवाज कांप रही थी, मगर आंखें मजबूत थीं। नूरी के आंसू बहने लगे। जुबैदा बेगम ने उसके आंसू पोंछे, उसी तरह जैसे बचपन में पोंछती थीं। रो मत, सुन मुझे। नूरी ने होंठ भींच लिए। तू जहां जा रही है वो घर मेरे दिल को मुतमिन नहीं करता पूरी तरह। शमीमा बेगम का मिजाज मैंने भांपा है। इमरान कमजोर मिजाज का लगता है। वो अपनी मां के सामने अपनी बीवी के लिए खड़ा होगा, ये यकीन से नहीं कह सकती। वो एक पल रुकी, और उस घर का छोटा बेटा आरिफ, उसकी आंखों में जो है वो मुझे पसंद नहीं। तो फिर ये रिश्ता क्यों? क्योंकि जिंदगी में हमेशा वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, और मेरे जाने के बाद तू अकेली होगी, कोई ना होगा तेरा। इस रिश्ते में बुराई है, मगर मुझे लगा कि तू संभाल लेगी। उनकी आंखें भर आईं, मगर एक मां का दिल है, जाते जाते भी चैन नहीं। नूरी की सांसें भारी हो गईं। जुबैदा बेगम उठी बड़ी मुश्किल से और पुरानी अलमारी की तरफ गईं, धीरे धीरे कदम उठाते हुए, जैसे हर कदम पर तकलीफ हो। नूरी उनके साथ उठी, मगर उन्होंने इशारे से रोका। अलमारी खोली। अंदर सबसे ऊपर एक पुराने कपड़े में लपेटा हुआ वो रेशमी दुपट्टा, हरे और सुनहरे रंग का। उन्होंने उसे निकाला, अपने सीने से लगाया एक पल के लिए, जैसे उससे कुछ कह रही हो जो सिर्फ उन दोनों के बीच हो। फिर वो वापस आई और नूरी के हाथ में रख दिया। नूरी ने उसे महसूस किया, उसी गर्माहट के साथ जो बचपन से उसे लगती थी। ये तेरी नानी का था, उन्होंने मुझे दिया था जब मैं ब्याह कर गई थी, और उनसे पहले उनकी मां का था। ये दुपट्टा हमारे खानदान की औरतों का है, उन औरतों का जो मुश्किल में अकेली रहीं मगर टूटी नहीं। मां, सुन, ध्यान से सुन। उनकी पकड़ मजबूत हुई। जब भी जिंदगी में कोई ऐसी रात आए जहां लगे सब खत्म हो गया, सब बिखर गया, कोई नहीं बचा, उस रात इसे ओढ़ लेना। नूरी ने उन्हें देखा। बस इतना, बस इतना। जुबैदा बेगम मुस्कुराई, और उस मुस्कुराहट में एक राज था, एक यकीन था, और वो रात जो होगी वो तेरी जिंदगी बदल देगी। मां, आप मुझे डरा रही हैं। नहीं बेटी, मैं तुझे तैयार कर रही हूं। उन्होंने नूरी का माथा चूमा लंबे वक्त तक, जैसे उस बोसे में अपनी सारी दुआएं, सारी उम्मीदें, सारा प्यार भर रही हूं। तू मेरी जान है, मेरी सबसे बड़ी इबादत है। अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। नूरी दुपट्टा सीने से लगाए बैठी रही। उस रात जुबैदा बेगम ने बहुत देर तक नमाज पढ़ी। नूरी ने देखा मां के होंठ हिल रहे थे, आंखें बंद थीं और गालों पर आंसुओं की लकीरें थीं। वो क्या मांग रही थी नूरी नहीं जानती थी, मगर जानती थी कि जो भी मांग रही थी वो उसी के लिए था। उस रात के 7 दिन बाद जुबैदा बेगम चली गईं, बड़े चुपचाप, बड़े इत्मीनान के साथ। सुबह की नमाज के बाद जब रोशनी अब भी पूरी तरह आई नहीं थी, उन्होंने एक लंबी सांस ली और फिर सांस वापस नहीं आई। नूरी उनके पास ही थी। उसने मां का हाथ थाम रखा था, और जब उस हाथ की गर्माहट धीरे धीरे जाती रही तो नूरी को लगा जैसे उसकी दुनिया का आखिरी खंभा गिर गया। वो रोई नहीं, पहले बस बैठी रही, मां का चेहरा देखती रही। उस चेहरे पर जो सुकून था, जो इत्मीनान था, वो उसने पहले कभी नहीं देखा था। जैसे जुबैदा बेगम को यकीन था कि उनकी बेटी संभल जाएगी। फिर नूरी ने दुपट्टा उठाया, वो रेशमी दुपट्टा, और उसे मां के चेहरे के पास रखा। एक पल, बस एक पल। उसके बाद वो रोई, ऐसे रोई जैसे साल भर का दर्द एक साथ बाहर आ रहा हो। आवाज नहीं निकली,
सिर्फ आंसू थे जो रुक ही नहीं रहे थे। पड़ोसी आए, रिश्तेदार आए, जनाजे की तैयारी हुई, मगर नूरी उस पूरे वक्त एक जगह बैठी रही, हाथ में दुपट्टा लिए। जुबैदा बेगम को दफनाया गया, कब्र पर मिट्टी डाली गई और नूरी वापस उस घर में आई जो अब घर नहीं रहा था, सिर्फ एक इमारत थी। उस रात उसने दुपट्टे को अपनी पुरानी संदूक में रखा, बड़े एहतियात से, बड़े प्यार से, जैसे मां को रख रही हो। निकाह में अब सिर्फ 6 हफ्ते बचे थे और नूरी के पास एक मां की आखिरी दुआ थी, एक पुराना रेशमी दुपट्टा था और एक अनजान जिंदगी का इंतजार था। वो 6 हफ्ते नूरी ने कैसे गुजारे, ये सिर्फ वही जानती थी। सुबह उठती थी तो मां की आवाज की तलाश होती थी, वो आवाज जो हर सुबह किचन से आती थी, चाय बनाने की आवाज, कभी धीमे धीमे कुछ पढ़ने की आवाज, मगर अब सिर्फ खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो कानों में नहीं सीने में उतरती है। नूरी उठती, बिस्तर पर बैठी रहती, कुछ देर बस यूं ही, फिर खुद को झिड़कती, मां ने कमजोर नहीं देखा मुझे कभी, अब भी नहीं देखेंगी, और उठ जाती। घर के काम करती, खाना पकाती, अकेले अपने लिए, एक थाली, एक गिलास। ये एक थाली उसे हर बार तोड़ देती थी। पहले 2 थालियां लगती थीं, उसकी और मां की, अब सिर्फ एक। उसने एक दिन मां की थाली भी लगाई, खाना परोसा, फिर देखती रही उसे और चुपचाप उठा दिया। ऐसे दर्द को कोई नाम नहीं होता। पड़ोसन चाची सकीना अक्सर आ जाती थी, वो अच्छी औरत थी दिल से, नूरी को अकेला नहीं छोड़ती थी, मगर उनकी बातों में भी एक बेचैनी थी। बेटी, अब निकाह जल्दी हो जाए तो अच्छा है, अकेली लड़की घर में, लोग बातें बनाते हैं। नूरी सुनती थी और कुछ नहीं बोलती थी। वो जानती थी कि चाची गलत नहीं कह रही। समाज की अपनी जबान होती है, अपने कानून होते हैं। इमरान एक बार मिलने आया था, निकाह से 4 हफ्ते पहले। चाची सकीना भी मौजूद थी, रिश्ते के तकाजे के मुताबिक। इमरान ने तजियत के कुछ लफ्ज कहे, ठीक ठाक मगर बहुत रस्मी। नूरी ने उसे ध्यान से देखा, चेहरे पर एक खास तरह की बेफिक्री थी, वो बेफिक्री जो तब होती है जब आदमी अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करता। वो बैठा रहा, चाय पी, 2-3 बातें की और चला गया। जाते वक्त एक बार भी नहीं कहा, आप ठीक तो हैं, या कोई जरूरत हो तो बताइए। नूरी ने उस रात मां की कब्र के बारे में सोचा, मन में कहा, मां, तुमने सही पहचाना था, मगर वापसी का कोई रास्ता नहीं था। रिश्ता तय हो चुका था, निकाह की तारीख तय थी और अकेली लड़की के पास ज्यादा चुनाव नहीं होते। ये कड़वा सच था, मगर था। निकाह से 1 हफ्ते पहले नूरी ने घर का सामान समेटना शुरू किया। मां की पुरानी साड़ियां, उनके बर्तन, उनकी छोटी छोटी चीजें, हर चीज उठाती थी तो हाथ कांपते थे। एक पुरानी डायरी मिली, मां की। नूरी ने खोली, पहला सफा पढ़ा, फिर बंद कर दी। उसमें इतना दर्द था, इतनी तन्हाई थी। नूरी को लगा ये पढ़ने का वक्त अभी नहीं है, इसे संभाल कर रखना है, किसी ऐसे वक्त के लिए जब हिम्मत हो। मां की सिलाई मशीन थी, पुरानी काले रंग की, उसे बेचना चाहती थी मगर हाथ नहीं उठा। चाची सकीना ने कहा, अपने साथ ले जा, काम आएगी। नूरी ने वो मशीन अपने सामान में रख ली और वो रेशमी दुपट्टा, उसे उसने सबसे अलग, सबसे महफूज जगह रखा, एक छोटे से कपड़े के थैले में जो उसने खुद सिया था। उस थैले को अपने बड़े बैग के सबसे अंदरूनी खाने में रखा, जहां सिर्फ वो पहुंच सकती थी। निकाह का दिन आया। मस्जिद में सादा समारोह था, ज्यादा लोग नहीं थे। नूरी की तरफ से तो बस चाची सकीना और 2-3 पड़ोसी थे। इमरान की तरफ से उसके घर के लोग, कुछ रिश्तेदार। शमीमा बेगम, सास, पहली बार नजदीक से देखी, दरमियानी उम्र की, गेहुआ रंग, पैनी आंखें, होठों पर एक ऐसी मुस्कुराहट जो असली नहीं लगती थी। उन्होंने नूरी को देखा, ऊपर से नीचे तक, एक बार, जैसे बाजार में कोई चीज परखी जाती है। नूरी ने नजरें झुका ली। गाजी साहब ने इजाब कबूल कराया। कबूल है? 3 बार पूछा। नूरी ने हर बार हां कहा, धीमी आवाज में मगर साफ। उस कबूल है में क्या था? इकरार था या मजबूरी थी या दोनों? नूरी खुद नहीं जानती थी। निकाह हो गया। चाची सकीना ने नूरी को गले लगाया, बहुत देर तक। उनकी आंखें भीगी थीं। अपना ख्याल रखना बेटी, और याद रखना हम यहां हैं। नूरी ने उनका हाथ दबाया। वो हम यहां हैं उसने अपने दिल में उतार लिया।
और फिर वो गाड़ी में बैठी जो उसे नए घर ले जाने वाली थी। रास्ते में नूरी ने खिड़की से बाहर देखा। सड़क पर लोग थे, बाजार था, दुकानें थीं, बच्चे भाग रहे थे, औरतें सब्जी खरीद रही थीं। सब कुछ वैसा ही था जैसा हमेशा था। दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ा था। नूरी की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया था और दुनिया बेपरवाह थी। उसने सोचा, शायद यही दुनिया का तरीका है। हर किसी की अपनी कहानी है। तुम्हारा दर्द सिर्फ तुम्हारा है। गाड़ी में इमरान आगे बैठा था। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। ठीक हैं आप? नूरी ने कहा। जी, बस इतना। इमरान ने आगे देखा। शमीमा बेगम बगल में बैठी थीं। उन्होंने एक बार भी पीछे नहीं देखा। घर पहुंचे। पुरानी इमारत थी, 2 मंजिला। दरवाजा लोहे का था, झंग खाया हुआ। अंदर एक बड़ा सहन था, बीच में एक पुराना नल, उसके पास तुलसी का गमला। ऊपर जाने के लिए एक संकरी सीढ़ी थी। नूरी ने घर को देखा। घर नहीं था, मकान था। उसमें रंग नहीं था, रौनक नहीं थी। दीवारें सफेद थीं मगर मैली। कोनों में धुआं चिपका हुआ था। शमीमा बेगम ने कहा, सामान ऊपर रख दो। नूरी ने खुद अपना सामान उठाया। किसी ने मदद नहीं की। कमरा छोटा था। एक पुरानी चारपाई, एक टूटी अलमारी, एक खिड़की जिसका एक पल्ला ठीक से बंद नहीं होता था। नूरी ने अपना बड़ा बैग रखा। उसमें सबसे अंदर वो थैला था जिसमें दुपट्टा था। उसने थैले को एक पल हाथ से छुआ, जैसे मां का हाथ छू रही हो। यही कमरा है, खुश रहो, शमीमा बेगम ने दरवाजे से कहा और चली गई। नूरी अकेली बैठ गई उस कमरे में। पहला हफ्ता गुजरा। नूरी सुबह सबसे पहले उठती, रात को सबसे बाद में सोती। किचन उसका था, मगर किचन में हर चीज शमीमा बेगम की मर्जी से होती थी। मसाला ज्यादा डाला, दाल कच्ची रही, रोटी मोटी है, चाय फीकी है। नूरी चुप रहती। वो जानती थी शुरुआत में हर नई बहू को यही लगता है। थोड़ा वक्त लगता है, सब ठीक हो जाएगा। मगर वक्त के साथ ठीक नहीं हुआ, बिगड़ता गया। दूसरे हफ्ते शमीमा बेगम ने कहा, तुम्हारे घर से दहेज में क्या आया? नूरी ने बताया, मां की सिलाई मशीन, कुछ बर्तन, थोड़े कपड़े। शमीमा बेगम के होंठ एक तरफ मुड़े। बस? नूरी ने कहा। मां अकेली थी, जितना हो सका। शमीमा बेगम ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर उस दिन से उनकी आंखों में एक और चमक आ गई। वो चमक जो हकारत से आती है। इमरान दुकान जाता था सुबह, लौटता था रात को। घर में आता तो मां से बात करता, खाना खाता और सो जाता। नूरी से 2-4 जुमले होते। कुछ चाहिए? नहीं। ठीक हो? जी। बस। नूरी ने 1-2 बार कोशिश की बात करने की, उससे जुड़ने की। एक शाम कहा, आपसे कुछ बात करनी थी। इमरान ने कहा, कल करो, थका हूं। कल कभी नहीं आया। उसे समझ आ गया, यह आदमी बुरा नहीं है, बस गैर हाजिर है, जिस्म से नहीं, दिल से। आरिफ, घर का छोटा भाई, उम्र कोई 25 के आसपास, लंबा पतला, चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी मुस्कुराहट। काम नहीं करता था, दिन भर घर में रहता, दोस्तों के साथ निकलता, देर रात लौटता। मां उससे कुछ नहीं कहती थी, वो उनका लाडला था। पहले हफ्ते तो आरिफ ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया नूरी की तरफ। दूसरे हफ्ते से निगाहें बदली। नूरी किचन में होती तो आरिफ का किसी बहाने से आना होता, पानी के लिए, चाय के लिए, कुछ भी, और वो निकलता नहीं था जल्दी। खड़ा रहता, बात करने की कोशिश करता। पहले तो उसकी बातें ठीक ठाक थीं, मगर धीरे धीरे उनमें एक लहजा आने लगा। एक ऐसा लहजा जो नूरी को बेचैन करता था। एक दिन घर में कोई नहीं था। शमीमा बेगम बाहर गई थी, इमरान दुकान पर था, नूरी ऊपर कमरे में थी। आरिफ ऊपर आया, दरवाजा खटखटाया। क्या है? नूरी ने अंदर से कहा। कुछ नहीं, बस यूं ही, और हंसा। नूरी ने दरवाजा नहीं खोला। वो हंसी, उस हंसी में जो था नूरी पहचान गई, वही जो मां ने आरिफ की आंखों में देखा था। उस दिन उसने कमरे का कुंडा अंदर से बंद कर लिया और बैठ गई बिस्तर पर। दुपट्टे वाला थैला निकाला, सीने से लगाया। मां, तुमने सही देखा था। तीसरे महीने में नूरी ने इमरान को बताने की कोशिश की। एक रात जब वो थोड़ा कम थका हुआ लगा, नूरी ने धीमी आवाज में कहा, आरिफ का कुछ, मतलब वो जिस तरह पेश आता है मुझे अच्छा नहीं लगता। इमरान ने एक पल रुक कर देखा। क्या किया उसने? बस निगाहें, लहजा, कमरे में आने की कोशिश। नूरी, इमरान की आवाज थोड़ी सख्त हुई, आरिफ बचपन से ऐसा है, ज्यादा खुश मिजाज है। तुम शायद गलत समझ रही हो। मैं गलत नहीं,
घर में नई आई हो, सब अजीब लगता है पहले पहले। इमरान ने करवट ली। बात खत्म हो गई। नूरी छत को देखती रही। मां ने कहा था इमरान अपनी मां के सामने अपनी बीवी के लिए खड़ा होगा। ये यकीन से नहीं कह सकती। मां ने गलत नहीं कहा था, मगर जो ये नहीं कहा था वो ये था कि वो अपनी बीवी की बात सुनेगा भी नहीं। वो रात नूरी के लिए एक नई तन्हाई की शुरुआत थी। चौथे महीने में शमीमा बेगम का जुल्म अपने असली रंग में आ गया। बात बात पर ताने, काम में कमियां, पड़ोसनों के सामने बेइज्जती। माँ बाप का घर देखो, एक थाली के लाले थे, यहां आ गई है नवाबजादी बनकर। या पढ़ी लिखी है मगर घर का काम नहीं आता। या जाने क्या सीखा मां ने इसे। मां का नाम सुनते ही नूरी की आंखें भर आती। एक दिन शमीमा बेगम ने मां की सिलाई मशीन की तरफ इशारा किया। ये क्या रखी है बेकार की मशीन, जगह घेर रही है। नूरी की आंखें जली, मगर उसने कहा मां की निशानी है। शमीमा बेगम ने नाक चढ़ाई और चली गई। नूरी उस रात मशीन के पास बैठ गई, हाथ फेरती रही। मां के हाथ इसी मशीन पर चलते थे, इन्हीं पहियों को घुमाती थीं सुबह से शाम तक। नूरी के लिए वो रोई, बिल्कुल खामोशी से। उस घर में रोने के लिए भी आवाज नहीं निकाल सकती थी। छठे महीने में एक रात ऐसी आई जो सब हदें पार कर गई। इमरान किसी काम से 2 दिन के लिए बाहर गया था। शमीमा बेगम किसी रिश्तेदार के यहां थीं। वो अगले दिन सुबह लौटने वाली थी। घर में सिर्फ नूरी थी और आरिफ। देर रात नूरी सोने की तैयारी कर रही थी। कमरे में कुंडा लगाया, लाइट बंद की, फिर दरवाजे पर दस्तक। भाभी। नूरी चुप रही। भाभी, दरवाजा खोलो, बात करनी है। कोई बात नहीं है, सो जाओ। थोड़ी देर खामोशी, फिर दरवाजे का हैंडल हिला। 1 बार 2 बार। नूरी का दिल धड़कने लगा। कुंडा मजबूत था मगर दरवाजा पुराना था। आरिफ, नूरी ने साफ आवाज में कहा, अपनी जगह जाओ, डरो नहीं। मैं जाऊं। बाहर से एक हंसी आई, वो हंसी जो नूरी को हफ्तों से बेचैन कर रही थी। और फिर कदमों की आवाज दूर होती गई। नूरी ने सांस ली, मगर वो रात उसने जागते हुए गुजारी। पीठ दरवाजे से लगाए, घुटने सीने से लगाए बैठी रही। आंखें खुली थीं। अंधेरे में मां का चेहरा याद आता रहा। मां, तुमने कहा था कि एक रात आएगी जहां लगेगा सब खत्म हो गया। उसने अंधेरे में थैला ढूंढा, दुपट्टा निकाला। क्या वो रात यही है? उसने दुपट्टे को अपनी हथेली में रखा, उसकी रेशमी गर्माहट महसूस की। अभी नहीं, उसे पता था, मां ने कहा था ओढ़ लेना। ये रात मुश्किल थी, मगर सबसे मुश्किल रात अभी नहीं आई थी। वो रात अभी आनी थी। सुबह हुई। नूरी ने वो रात दरवाजे से पीठ लगाए गुजारी थी। जब पहली रोशनी खिड़की से अंदर आई तो उसने आंखें खोली। आंखें थकी हुई थीं, मगर सूखी थीं, रोई नहीं थी। रात भर नहीं रोई थी। एक अजीब बात थी, डर के बाद जो आता है वो कभी कभी आंसू नहीं होता। एक सख्त सी चुप्पी होती है, एक फैसला जो अभी नाम नहीं मांगता, बस अंदर ही अंदर बनता रहता है। नूरी उठी, वुजू किया, नमाज पढ़ी। नमाज में वो हमेशा मां के बारे में सोचती थी। इसलिए नहीं कि मां गई थी, बल्कि इसलिए कि मां ने ही सिखाया था कि जब जबान काम नहीं आती तो सजदे में सिर रख दो। नूरी ने सजदे में सिर रखा और बस इतना मांगा, या अल्लाह मुझे टूटने मत देना। नमाज के बाद वो किचन में गई, चाय बनाई, अकेले पी या वही जो रोज बनाती थी। शमीमा बेगम आई और थाली देखी। ये क्या बनाया है? नूरी ने कहा। दाल चावल। रोज रोज दाल चावल? इमरान को ढंग का खाना नहीं मिलता। नूरी ने कहा, जो सब्जी थी वो कल खत्म हो गई, तो लाती क्यों नहीं? घर में बैठी रहती हो दिन भर। नूरी ने कहा, पैसे होते तो लाती। एक लम्हे की खामोशी। क्या कहा? शमीमा बेगम की आवाज बदली। पैसे इमरान देते हैं, इस हफ्ते नहीं दिए। ये सच था, मगर सच कभी कभी आग की तरह होता है। शमीमा बेगम ने आवाज उठाई, मेरे बेटे पर इल्जाम लगाती हो? इस घर में आई ही क्या लेकर? एक बूढ़ी मशीन और एक पुराना दुपट्टा। दुपट्टे का जिक्र। नूरी के अंदर कुछ कांपा। उस दुपट्टे को मत छेड़िए। शमीमा बेगम हंसी, बेरहम हंसी। छेड़ूंगी क्यों? मां की निशानी है ना। मां जो तुझे यहां छोड़कर एक जालिम घर में खुद चली गई। नूरी की आंखें जली। वो वहां से उठी और कमरे में चली गई। दरवाजा बंद किया। मां की सिलाई मशीन के पास बैठ गई, हाथ उस पर रखा। लोहे की ठंडक थी, मगर नूरी को लगा जैसे गर्म है।
मां, तुमने कहा था घर ठीक नहीं होगा, तुमने सच कहा था। मगर मां, मैं थकने लगी हूं। उसने आंसू नहीं पहुंचे, आंसू आने दिए चुपचाप। 7वें महीने में एक नई बात हुई। आरिफ के दोस्त आने लगे घर में शाम को, कभी कभी रात तक रहते। शमीमा बेगम रोकती नहीं थी। उसके दोस्त हैं, आएंगे। नूरी को उन निगाहों से बचकर रहना पड़ता था। किचन में जाने से डरती थी अगर वो लोग सहन में हों। ऊपर कमरे में रहती थी घंटों। इमरान को कभी फर्क नहीं पड़ा। एक दिन नूरी ने चाची सकीना को फोन किया, बस इसलिए कि किसी अपने की आवाज सुनने की जरूरत थी। चाची ने पूछा, कैसी हो बेटी? नूरी ने कहा, ठीक हूं। आवाज कांप गई। चाची सकीना समझ गई। बेटी सच बताओ। नूरी ने एक पल रुक कर कहा, चाची यहां बहुत तकलीफ है। चाची खामोश हो गई, फिर धीमे से बोली, बेटा तुम अकेली नहीं हो, मगर अभी सब्र करो और जो मां ने दिया था वो संभाल कर रखना। नूरी ने हैरत से पूछा, आपको पता है दुपट्टे के बारे में? थोड़ा। चाची की आवाज में एक राज था। जुबैदा बेगम ने मुझे बस इतना बताया था कि वक्त से पहले मत खोलना, जब सबसे अंधेरी रात आए तब। वो रात अभी नहीं आई। नहीं बेटी, तुम अभी भी लड़ रही हो। जब लड़ना बंद हो जाए तब वो रात होगी। नूरी ने फोन रखा, अंधेरे कमरे में बैठी रही। 8वां महीना। नूरी ने गिनना बंद कर दिया था। दिन नहीं, तकलीफें। एक वक्त था जब वो सोचती थी, 1 महीना और गुजरा, शायद अब बदलेगा। मगर अब वो उम्मीद भी थक गई थी। उम्मीद भी थकती है। जब उसे बार बार ठुकराया जाए तो वो धीरे धीरे सिमटने लगती है, जैसे सर्दियों में दिन सिमट जाते हैं। सुबह उठती थी तो एक बोझ था जो रात को सोते वक्त उतारा नहीं जाता था, सुबह उठते ही वापस आ जाता था। शमीमा बेगम के ताने अब रोज की खुराक थे। खाना ठीक नहीं, घर साफ नहीं, बात करने का तरीका नहीं, माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं। माँ का नाम जब आता था तो नूरी के सीने में एक लहर उठती थी, दर्द की, गुस्से की। मगर वो लहर बाहर नहीं आती थी, अंदर ही अंदर टकराती थी और वापस चली जाती थी। इमरान अब घर में और कम रहने लगा था। दुकान का बहाना था, काम ज्यादा है। कभी कभी रात को भी नहीं आता था। दोस्त के यहां रुका। नूरी पूछती नहीं थी। पूछने का क्या फायदा? जवाब मिलता तो था नहीं, बस एक और दरवाजा बंद होता था। मगर जो सबसे तकलीफदेह था वो ये था कि इमरान की गैरहाजिरी में आरिफ की हिम्मत बढ़ती जाती थी। एक शाम इमरान बाहर था। शमीमा बेगम अपने कमरे में थी। उन्हें सिर दर्द था, लेटी हुई थी। घर में एक अजीब सी खामोशी थी जो नूरी को हमेशा बेचैन करती थी। नूरी ऊपर थी, किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी। माँ की डायरी जो उसने अभी तक पूरी नहीं पढ़ी थी, मगर शब्द धुंधले लगते थे। कदमों की आवाज आई सीढ़ियों पर। नूरी ने किताब रखी। दिल की धड़कन बढ़ी। दरवाजे पर दस्तक नहीं आई इस बार। सीधे हैंडल हिला। नूरी ने कुंडा लगा रखा था, मगर आरिफ ने जोर लगाया। पुराना दरवाजा चरमराया। भाभी! आवाज में वो लहजा था जो नूरी को महीनों से डराता आ रहा था। जाओ आरिफ, बस एक बात। कोई बात नहीं, जाओ। दरवाजे पर एक धक्का आया, हल्का मगर इरादे वाला। नूरी उठी, दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। अपने पूरे जिस्म का बोझ दरवाजे पर दे दिया। आरिफ, अगर तुमने यह दरवाजा खोलने की कोशिश की तो मैं चिल्लाऊंगी, इतना चिल्लाऊंगी कि पूरा मोहल्ला सुने। बाहर खामोशी। एक पल, 2 पल, फिर कदमों की आवाज दूर जाती हुई। नूरी वहीं जमीन पर बैठ गई, दरवाजे से पीठ लगाए। सांसें तेज थीं, हाथ कांप रहे थे। उसने हाथों को देखा, वही हाथ जो मां के हाथों से मिलते थे, पतले नाजुक। मां के हाथ मेहनत से खुरदरे हो गए थे। इन हाथों में अभी वो मेहनत नहीं थी, मगर एक और तरह का बोझ था। उस रात नूरी ने एक फैसला किया। अब वो इमरान को आखिरी बार बताएगी, साफ लफ्जों में। और अगर इमरान ने फिर नहीं सुना तो नूरी को खुद कुछ करना होगा। इमरान रात को लौटा। नूरी ने उसे बैठाया। मुझे तुमसे बात करनी है, जरूरी बात। इमरान ने उसे देखा, थका हुआ था, मगर नूरी की आवाज में कुछ था जो उसे रोक गया। बोलो। आरिफ ने आज फिर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। इमरान का चेहरा बदला। क्या मतलब? मतलब साफ है इमरान, वो मेरे कमरे में आना चाहता था। मैंने रोका, मगर मैं कब तक रोकती रहूंगी। इमरान कुछ देर चुप रहा। नूरी ने सोचा, शायद इस बार कुछ होगा।
शायद इस बार वो समझेगा। नूरी, इमरान की आवाज धीमी थी। आरिफ, वो मेरा भाई है। मैं जानती हूं, मां को पता चला तो घर में आग लग जाएगी। तो क्या मैं चुप रहूं? मैं बात करूंगा उससे। इमरान उठ गया। नूरी ने उसकी पीठ देखी। उस पीठ में एक कमजोरी थी, वो कमजोरी जो मां ने पहचानी थी। इमरान, नूरी ने धीमे से कहा, अगर तुमने इस बार कुछ नहीं किया तो मैं यहां नहीं रह सकती। इमरान रुका मगर मुड़ा नहीं और चला गया। अगले दिन इमरान ने आरिफ से बात की। नूरी को पता था क्योंकि उसने आवाजें सुनी थीं, धीमी धीमी। मगर उसके बाद जो हुआ, उसने नूरी की सांस रोक दी। शमीमा बेगम ने नूरी को बुलाया। बैठो। नूरी बैठी। मेरे बेटे ने मुझे सब बताया। शमीमा बेगम की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। तुमने आरिफ पर इल्जाम लगाया है? इल्जाम नहीं, सच बताया है। सच? शमीमा बेगम खड़ी हुई। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। वो इस घर में पैदा हुआ, इस घर में पला, और तुम बाहर से आई हो मेरे घर में फसाद डालने। मैं फसाद नहीं। चुप। आवाज इतनी सख्त थी कि नूरी रुक गई। शमीमा बेगम का चेहरा लाल था। इमरान को भड़काती हो अपने भाई के खिलाफ, शर्म नहीं आती? जिस घर में रहती हो, जिसका खाना खाती हो, उसी घर का नमक हराम करती हो। नूरी के हाथ मुट्ठी बन गए। मैं नमक हराम नहीं हूं, मैं सच बोल रही हूं। निकलो मेरे सामने से। शमीमा बेगम ने हाथ उठाया और नूरी के गाल पर एक थप्पड़ पड़ा। कमरे में खामोशी छा गई। नूरी का गाल जल रहा था। उसने शमीमा बेगम को देखा और शमीमा बेगम ने उसे। नूरी उठी, बिना एक शब्द कहे ऊपर चली गई। कमरे में आई, दरवाजा बंद किया। आईने में अपना चेहरा देखा। गाल पर हाथ का निशान था, लाल जलता हुआ। उसने आईने में अपनी आंखें देखी। आंखें रो नहीं रही थीं। उसे हैरत हुई, इतने बड़े दर्द के बाद आंसू नहीं। फिर समझी, कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि आंसू वहां तक पहुंच नहीं पाते। उसने बैग खोला, थैला निकाला, दुपट्टा हाथ में लिया। मां, क्या वो रात आ गई? उसने दुपट्टे को सीने से लगाया। नहीं, अभी नहीं, अभी भी कुछ बाकी था। अभी भी एक और बार बाकी था। जैसे तूफान आने से पहले हवा एकदम रुक जाती है, वो रुकाव था अभी। उसने दुपट्टा वापस रखा और बैठ गई इंतजार में। वो रात 3 दिन बाद आई। इमरान घर पर था, शमीमा बेगम भी, आरिफ भी। रात का खाना हो चुका था। नूरी किचन साफ कर रही थी। तभी इमरान और शमीमा बेगम की आवाजें आईं। नूरी ने हाथ रोका, कान लगाए। इमरान, ये औरत इस घर में नहीं रह सकती। मां, नहीं। उसने आरिफ पर इल्जाम लगाया, मुझे थप्पड़ मारने को मजबूर किया, और अब घर में रहेगी। मां, नूरी मेरी बीवी है, तो या तो वो रहेगी या मैं। एक लंबी खामोशी। नूरी के हाथ से बर्तन छूट गया। आवाज हुई। कमरे में खामोशी। फिर इमरान की आवाज, धीमी, टूटी हुई। मां, आप गलत मांग रही हैं। शमीमा बेगम की आवाज कांपी। मैंने जिंदगी भर तुम्हें पाला और आज एक औरत के लिए मां को जवाब देते हो? मैं जवाब नहीं दे रहा, तो निकालो उसे इस घर से। नूरी किचन की दीवार से लगी खड़ी रही। अगला जवाब आया, और वो जवाब नूरी की जिंदगी का सबसे भारी पत्थर बना। मां, ठीक है। बस 2 शब्द। ठीक है, नूरी ने सुना। 2 शब्द, और उनके अंदर एक पूरी जिंदगी दफन हो गई। उसके पांव नहीं उठे। वो वहीं खड़ी रही, दीवार से टिकी, जैसे दीवार न हो तो गिर जाए। फिर धीरे धीरे पांव उठे, सीढ़ियां चढ़ी, कमरे में आई। कमरे में रोशनी नहीं जलाई, अंधेरे में खड़ी रही। बाहर से आवाजें आ रही थीं, शमीमा बेगम की, आरिफ की। इमरान की आवाज नहीं आई। वो शायद चुप हो गया था, या शायद उसकी आवाज अब नूरी तक पहुंचती ही नहीं थी। उसने बैग खोला, थैला निकाला, दुपट्टा निकाला, हरा और सुनहरा, रेशमी, नाजुक, हाथों में लिया। मां, एक शब्द, बस एक शब्द। वो रात आ गई। उसने दुपट्टा अपने कंधों पर रखा, धीरे से, जैसे मां की बाहें हों। रेशम की ठंडी गर्माहट गले से उतरी सीने तक, और नूरी ने पहली बार, पूरे 8 महीनों में पहली बार खुलकर रोई। आवाज निकली, रोकी नहीं। जो 8 महीने का दर्द अंदर बंद था, वो सब बाहर आया। मां की मौत का दर्द, अकेलेपन का दर्द, थप्पड़ का दर्द, इमरान के उन 2 शब्दों का दर्द, सब। वो जमीन पर बैठ गई, दुपट्टा ओढ़े, रोती रही। और तभी कुछ हुआ। दरवाजे पर दस्तक आई, हल्की, अलग तरह की। न आरिफ की दस्तक थी, न इमरान की। किसी अजनबी की दस्तक।
नूरी ने आंसू पोंछे। कौन है? एक आवाज आई, औरत की आवाज। बुजुर्ग। बेटी, दरवाजा खोलो, मैं बाहर से आई हूं। नूरी उठी, दुपट्टा कंधे पर था। उसने दरवाजा खोला। बाहर एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। सफेद बाल, सादा लिबास, आंखों में एक अजीब रोशनी। नूरी ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। तुम कौन हैं? बुजुर्ग औरत ने नूरी को देखा, उसके चेहरे को, उसके कंधे पर दुपट्टे को, और मुस्कुराई। मैं जुबैदा बेगम की पुरानी सहेली हूं। आज बहुत साल बाद इस शहर में आई हूं। उन्होंने दुपट्टे की तरफ देखा और मुझे लगा आज यहां आना जरूरी है। नूरी उस बुजुर्ग औरत को देखती रही। एक पल के लिए उसे लगा शायद वो ख्वाब देख रही है। 8 महीने की तकलीफ के बाद, आज की रात के बाद, दिमाग कभी कभी ऐसी चीजें दिखाता है जो होती नहीं है। मगर वो औरत वहां थी, असली थी। उनकी सांसें थीं, उनके पांवों तले जमीन थी, और उनकी आंखों में वो रोशनी थी जो नूरी ने सिर्फ एक और इंसान की आंखों में देखी थी, अपनी मां की आंखों में। अंदर आइए, नूरी ने धीमे से कहा। बुजुर्ग औरत अंदर आई, कमरे में नजर डाली। पुरानी चारपाई, टूटी अलमारी, एक तरफ मां की सिलाई मशीन। उन्होंने सिलाई मशीन को देखा और एक पल के लिए रुक गईं। उनके चेहरे पर कुछ आया, पुरानी याद जैसा, पुराने दर्द जैसा। बैठिए, नूरी ने चारपाई की तरफ इशारा किया। वो बैठ गई। नूरी भी उनके सामने बैठ गई, जमीन पर। दुपट्टा अभी भी कंधे पर था। उसे उतारने का मन नहीं था, जैसे मां का हाथ कंधे पर हो और उसे हटाना ठीक न हो। तुम्हारा नाम नूरी है, बुजुर्ग औरत ने कहा। सवाल नहीं, बयान। जी। और ये दुपट्टा जुबैदा ने दिया था तुम्हें? जी। बुजुर्ग औरत की आंखें भर आईं। उन्होंने एक हाथ आगे बढ़ाया। नूरी ने अपना हाथ उनके हाथ में दे दिया। उनकी उंगलियां ठंडी थीं, मगर पकड़ मजबूत थी। मेरा नाम रहीमन है, सब मुझे रहीमन चाची कहते हैं। जुबैदा मेरी बचपन की सहेली थी। जब हम दोनों छोटी थीं, एक ही गली में रहती थीं। फिर मेरी शादी दूसरे शहर में हो गई, उसकी यहां। रिश्ता रहा, खत आते जाते रहे। जब उसका शौहर गया, मैंने खत लिखा। जब तुम पैदा हुई, उसने खत लिखा। रहीमन चाची की आवाज कांप रही थी। और जब वो खुद गई तो उसका आखिरी खत मुझे मिला, मरने से पहले लिखा था। नूरी की सांस रुक गई। मां ने आपको खत लिखा था? हां। रहीमन चाची ने एक पुराना लिफाफा निकाला, कोट की जेब से। लिफाफा पीला पड़ चुका था, मगर संभला हुआ था। उन्होंने उसे नूरी के हाथ में रखा। नूरी ने देखा, बाहर मां की लिखावट थी। वही लिखावट जो डायरी में थी, वही जो बचपन में कॉपी पर लिखी होती थी। नूरी की कॉपी। उसकी आंखें जलने लगीं। इसमें क्या है? उसने पूछा, मगर खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो तुम पढ़ो, मैं बताती हूं जो मुझे पता है। रहीमन चाची ने उसका हाथ दबाया। मगर पहले नीचे से जो आवाजें आ रही थीं, मैंने सुनी। दरवाजे के बाहर खड़ी थी, सुनाई दिया। बेटी, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, मुझे बताओ। नूरी ने बताया सब कुछ, पहली बार, पूरा सच, बिना छुपाए, बिना काटे। शमीमा बेगम के ताने, आरिफ की बदनीयती, इमरान की बेपरवाही, थप्पड़, और आज रात के वो 2 शब्द। ठीक है। रहीमन चाची चुपचाप सुनती रहीं, बीच में एक बार भी नहीं बोली। उनका चेहरा पढ़ना मुश्किल था। उस पर दर्द था, मगर घबराहट नहीं, जैसे वो जानती थीं कि ये सब सुनना जरूरी है। जब नूरी खामोश हुई तो रहीमन चाची ने एक लंबी सांस ली। जुबैदा जानती थी क्या कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा? वो मां थी, और मां की आंख पर जो पर्दा नहीं होता वो औरों पर होता है। उसने मुझे लिखा था, रहीमन, मुझे डर है, मेरी नूरी एक ऐसे घर में जा रही है जहां वो अकेली होगी, मगर मैंने कुछ किया है उसके लिए। दुपट्टा? नूरी ने अपने कंधे को छुआ। हां, मगर सिर्फ दुपट्टा नहीं। रहीमन चाची ने नूरी की आंखों में देखा। उस दुपट्टे की कहानी है बेटी, लंबी कहानी। बताइए। ये दुपट्टा सिर्फ कपड़ा नहीं है। रहीमन चाची की आवाज बदल गई, जैसे किसी पुरानी किताब का पहला सफा खुला हो। तुम्हारी नानी अमीना बेगम, उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल थी। शौहर जालिम था, घर में रोज मारपीट, बच्चे थे, जुबैदा और उसके 2 भाई। अमीना बेगम ने जिंदगी भर सहा, मगर कभी घुटने नहीं टेके। वो लड़ती रहीं, चुपचाप अपने बच्चों को बचाती रहीं। और जब जुबैदा की शादी हुई, उन्होंने वो दुपट्टा दिया, कहा
इसे संभालना। ये हमारे खानदान की औरतों का है जो मुश्किल में टूटी नहीं। ये मुझे पता है, माँ ने बताया था, मगर जो नहीं बताया वो ये है। रहीमन चाची रुकी। जब जुबैदा पर सबसे मुश्किल वक्त आया, रफीक साहब की बीमारी, पैसों का संकट, अकेलापन, उसने भी एक रात यही दुपट्टा ओढ़ा था। और उस रात एक औरत आई थी, अजनबी, दरवाजे पर। नूरी का दिल धड़का। वो औरत कौन थी? रहीमन चाची मुस्कुराई। मैं थी। कमरे में खामोशी। नूरी ने रहीमन चाची को देखा और अब उन्हें नए सिरे से देखा। उस रात जब मां पर मुश्किल थी, ये औरत वहां थी, और आज जब नूरी पर मुश्किल है, ये औरत यहां है। आप मां के पास भी गई थी? हां, उसने भी दुपट्टा ओढ़ा था। उसे भी पता नहीं था कि क्या होगा, बस मां की बात पर भरोसा था। और जब मैं गई तो हम दोनों ने बातें की रात भर। उस रात मैंने उसे एक बात बताई जो उसकी जिंदगी बदल गई। क्या बात? रहीमन चाची ने एक पल लिया। रफीक साहब के भाई ने, यानी तुम्हारे चाचा ने, एक जमीन का कागज जाली बनाया था। रफीक साहब की जमीन, जो जुबैदा और उसके बच्चों का हक था, वो हड़पने की कोशिश हो रही थी। मुझे पता था, मेरे शौहर एक वकील के दोस्त थे, उन्होंने मुझे बताया था। नूरी की आंखें चौड़ी हुईं। और मां ने उस जमीन को बचाया? हां, उस जानकारी से एक वकील के जरिए जुबैदा ने अपना हक मांगा, मिला। उसी से उसने तुम्हें पाला और मां ने उस जमीन को बचाया। हां, और आज मैं तुम्हारे पास भी खाली हाथ नहीं आई। रहीमन चाची ने अपनी पुरानी झोली से एक और कागज निकाला। ये दुकान के कागजात हैं, इमरान की दुकान। तुम्हारी मां ने जो जमीन बेची थी अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में, उसके पैसे इमरान को दिए गए थे ये दुकान खोलने के लिए। तुम्हारी मां के पैसे, मगर कागज पर कहीं नूरी का नाम नहीं। नूरी के हाथ कांपे। मां ने दुकान के लिए पैसे दिए थे? हां, और ये बात इमरान जानता है, शमीमा बेगम जानती हैं, मगर किसी ने तुमसे नहीं कहा। उस रात नूरी सोई नहीं। रहीमन चाची के जाने के बाद उसने मां का खत खोला। मां की लिखावट, वही जो बचपन से जानती थी। हाथ कांपते हुए लिखा था, मगर हर लफ्ज साफ था। नूरी, मेरी जान, अगर तू ये खत पढ़ रही है तो रहीमन तुझ तक पहुंच गई। मैंने उसे कहा था, जब नूरी सबसे मुश्किल रात में दुपट्टा ओढ़े, तब जाना। बेटी, मैं तुझे कमजोर नहीं छोड़ गई। दुकान के पैसे तेरे हैं, अपना हक मांग, और याद रख, तू मेरी बेटी है, टूटना नहीं। नूरी ने खत सीने से लगा लिया और पहली बार उसके होंठों पर आंसुओं के बीच एक मुस्कुराहट आई। अगली सुबह नूरी नीचे आई। शमीमा बेगम, इमरान, आरिफ तीनों बैठे थे। नूरी ने मेज पर कागज रख दिए। दुकान के कागजात, रहीमन चाची का लाया हुआ सबूत। ये दुकान मेरी मां के पैसों से खुली है। नूरी की आवाज में कामपन नहीं था। ये मेरा हक है। कमरे में खामोशी। शमीमा बेगम का चेहरा पीला पड़ा। इमरान ने कागज उठाए, पढ़े। एक लंबी खामोशी। नूरी, ये सच है इमरान? नूरी ने सीधे उसकी आंखों में देखा। और तुम जानते हो? इमरान की आंखें झुक गईं। वो झुकी आंखें, उनमें जवाब था, इनकार नहीं था। आरिफ उठा। ये सब बकवास है, बैठ जाओ। इमरान की आवाज थी, पहली बार सख्त, पहली बार मजबूत। आरिफ रुक गया। इमरान ने मां को देखा, फिर नूरी को, फिर वापस मां को। मां, नूरी सच कह रही है, मुझे पता था, और मैंने गलत किया। शमीमा बेगम की आंखें भर आईं। इमरान, नहीं मां। इमरान खड़ा हुआ। मैंने अपनी बीवी की बात नहीं सुनी, उसे अकेला छोड़ा। ये मेरी गलती है। उस दिन बहुत कुछ हुआ। आरिफ को घर से अलग किया गया, इमरान ने खुद कहा। शमीमा बेगम रोईं, चिल्लाईं, मगर इस बार इमरान नहीं झुका। शायद शर्म ने उसे मजबूत किया था, शायद नूरी की आंखों ने, जिनमें मां का यकीन था। रहीमन चाची उस दिन दोबारा आईं। उन्होंने नूरी को गले लगाया। जुबैदा को फख्र होता। नूरी की आंखें भर आईं। वो थीं ही यहां, दुपट्टे में। रहीमन चाची मुस्कुराईं। हां, हमेशा रहेंगी। उस रात नूरी अकेले कमरे में बैठी, दुपट्टा हाथ में था। बाहर इमरान की आवाज आई, नूरी, अंदर आऊं? आइए। इमरान आया, सामने बैठा। उसके चेहरे पर वो बेफिक्री नहीं थी जो पहले रहती थी। उसकी जगह एक शर्मिंदगी थी, एक पछतावा। मुझे माफ करो। नूरी ने उसे देखा। माफी आसान है इमरान, मुश्किल ये है आगे क्या। आगे तुम्हारा घर होगा, तुम्हारा हक होगा,
मैं साथ रहूंगा। असल में नूरी चुप रही। यकीन नहीं है अभी, मगर देखूंगी। इमरान ने सिर झुकाया। महीने गुजरे, इमरान बदला। पूरी तरह नहीं मगर काफी। दुकान में नूरी का हिस्सा लिखा गया। शमीमा बेगम के ताने कम हुए, एकदम बंद नहीं मगर कम। कुछ रिश्तों में वक्त लगता है, मगर नूरी अब इंतजार करती थी तो मजबूरी से नहीं, अपनी मर्जी से। चाची सकीना एक दिन मिलने आई। नूरी को देखकर बोली, बेटी चेहरे पर नूर आ गया। नूरी हंसी, सच्ची हंसी। मां की दुआ है चाची। उस शाम नूरी छत पर बैठी थी, दुपट्टा गोद में था, आसमान में तारे थे। उसने दुपट्टे को हाथ से छुआ। मां, तुमने कहा था वो रात जिंदगी बदल देगी, सच कहा था। हवा चली, हल्की गर्म, जैसे जवाब आया हो। नूरी ने आंखें बंद की। मां की आखिरी दुआ पूरी हो गई थी।